ओम शांति। जीवन में हम दो तरह के लोग देखते हैं, एक बुरे लोग, दूसरा अच्छे लोग। बुरे लोग बुरे काम करते ही रहेंगे, पर जो अच्छे लोग होते हैं वे अपनी अच्छाई का त्याग नहीं करते, वे अपनी अच्छाई पर अडिग होते हैं। तो ऐसे ही हमें बुरे लोगों को देखकर बुरे कर्म नहीं करना है, हमें अपनी अच्छाई पर टिके रहना है, अच्छा बनना है। तो इसी के आधार पर एक कहानी सुनते हैं। संत रविदास से जुड़ा एक किस्सा है। एक दिन उनका एक शिष्य उनसे शिकायत कर रहा था। राम जतन नाम का एक व्यक्ति अक्सर अपने जूते सिलवाने आता है और आप उसका काम करते हैं। आप जब बाहर गए थे तो राम जतन का काम मैं कर रहा था। काम के बदले में उसने मुझे जो सिक्के दिए थे वे सब खोटे थे। मैंने सिक्के पहचान लिए और सिक्के लौटाते हुए उसे डांट भी लगाई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे जूते नहीं सिलूंगा और उसके जूते उसे लौटा दिए। संत रविदास जी बोले, मेरी तो तुम्हें यह सलाह है कि तुम्हें उसके जूते सिल देना चाहिए थे। मैं तो ऐसा ही करता हूं। मैं ये जानता हूं कि हर बार वह मुझे खोटे सिक्के देकर जाता है। शिष्य ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं? संत रविदास जी बोले, अपने द्वारा वह आता है, अपने द्वार वह आता है। मुझे नहीं मालूम कि वह ऐसा काम क्यों करता है। वह खोटे सिक्के देता है, मैं रख लेता हूं। मेरा काम मैं ईमानदारी से कर देता हूं। शिष्य ने पूछा, आप उन खोटे सिक्कों का क्या करते हो? संत रविदास जी बोले, मैं उन सिक्कों को जमीन में गाड़ देता हूं ताकि वह व्यक्ति उन सिक्कों से किसी और को न ठग सके। कम से कम ये भी एक सेवा है। अर्थात हमें अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए और जितना हो सके सभी का भला करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। बुरे लोग बुरे काम ही करते हैं। हमें ये तय करना है कि हम अपनी अच्छाई से बुरे कामों को कैसे रोक सकते हैं। जिस प्रकार रविदास जी ने उन खोटे सिक्कों को जमीन में गाड़कर उन्हें धोखे में दोबारा काम आने से बचा दिया, ऐसे ही हमें भी अपनी अच्छाइयों पर अडिग रहना चाहिए। संत रविदास जी से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनकी कथाओं का संदेश यही है कि अगर हमारा मन पवित्र है तो हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। उनसे जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मेरा जूता फट गया है, इसे जल्दी से सही कर दो, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। वह रविदास के भक्ति भाव से परिचित नहीं था। संत श्री ने उस व्यक्ति के जूते सही कर दिए। व्यक्ति ने एक कौड़ी देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी मेहनत का दाम। रविदास जी ने कहा कि आप गंगा नदी तक जा रहे हो तो ये कौड़ी मेरी ओर से माँ गंगा को अर्पित कर देना। व्यक्ति ठीक है बोलकर गंगा नदी की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नदी पर पहुंच गया और नदी में स्नान करने के बाद वह बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसे याद आया कि रविदास जी की
एक कोड़ी नदी को अर्पित करनी है। उसने कहा कि हे गंगा माँ, ये कोड़ी रविदास ने अर्पित करने के लिए कहा है। ये कहते ही वहाँ देवी गंगा प्रकट हुई और कहा, ये कोड़ी मुझे दे दो। देवी ने भेंट स्वरूप सोने और रत्नों से बना एक कंगन उस व्यक्ति को दिया और कहा, ये रविदास को दे देना। व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा था। यह कंगन लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसने सोचा कि इस कंगन के बारे में रविदास को कुछ नहीं बोलूंगा तो उसे कुछ मालूम नहीं होगा। मैं ये कंगन राजा को दे देता हूँ। राजा से उपहार में स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। ये सोचकर वह व्यक्ति राजमहल पहुंच गया और राजा को कंगन भेंट में दे दिया। राजा ने उसे फलस्वरूप बहुत सारा धन दिया। धन लेकर व्यक्ति अपने घर की ओर लौट गया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा कि ये कंगन बहुत सुंदर है, मुझे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही कंगन और चाहिए। राजा ने तुरंत ही सैनिक को उस व्यक्ति के पास भेजा और कहा कि ऐसा ही एक कंगन और राजा को दो, का वरना तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। ये सुनते ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कंगन और राजा को कैसे देगा। बहुत सोचने के बाद वह रविदास के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। उसने अपने किए गलत काम के लिए क्षमा भी मांगी। रविदास जी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते तब भी मैं वह कंगन तुम्हें ही देता। मुझे धन का कोई लोभ नहीं है। दूसरे कंगन के लिए मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा ताकि तुम्हारा संकट दूर हो सके। रविदास जी ने अपनी कठौती, जिसमें चमड़ा गलाने के लिए पानी भरते थे, उसमें ही माँ गंगा का आह्वान किया। देवी गंगा वहाँ प्रकट हुई। रविदास को एक और कंगन दे दिया। संत रविदास ने वह कंगन उस व्यक्ति को दे दिया। इसी के बाद ये कहावत बनी कि मन चंगा से कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा मन पवित्र होगा तो हमें भगवान की विशेष कृपा मिल सकती है। पवित्र मन की वजह से रविदास के एक आह्वान पर देवी गंगा उनके सामने प्रकट हो गई। तो ऐसे ही हमें अपने मन को साफ, स्वच्छ, पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल की हर मुराद भगवान पूरी करते हैं। अच्छा, ओम शांति।